दोस्तों आज चैट जीपीटी से मैंने बिहार इलेक्शन के बारे में यूं ही पूछ लिया तो उसने बड़े मजेदार तरीके से अपने जवाब हमारे सामने रख दिए तथा इसके पहले उसने यह भी क्लियर कर दिया कि दिए गए आंकड़ों में मेरी कोई विशेष राय नहीं है। ये दिए गए आंकड़े विभिन्न सर्वों के आधार पर ही दिए जा रहे हैं। यानी चैट जीपीटी ने अपना पल्ला पहले ही झाड़ लिया कि कहीं उसके ऊपर कोई केस न कर दे। आइए आगे देखते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें क्या क्या बताया। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ने बिहार में विभिन्न एक्टिव दलों के नाम गिनाए। इसमें उसने बीजेपी, जेडीयू तथा आरजेडी का नाम लिया तथा अन्य दलों में उसने एलजेपी तथा सीपीआईएम आदि छोटे दलों के नाम भी गिनाए। जब मैंने पूछा कि बताओ इस बार चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, तो उसने फटाक से शिक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं का नाम लिया तथा इसके साथ ही जातिगत जनगणना, युवाओं के मुद्दे तथा महिला मतदाताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। फिर मैंने पूछा बताओ बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो उसने तेजस्वी तथा नीतीश कुमार की तुलना भी कर दी। उसने तेजस्वी को युवाओं में लोकप्रिय बताया तथा नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बताया तथा उसने ये भी बताया कि नीतीश कुमार के कई बार दल बदलने से उनकी इच्छा भी धूमिल भी हुई है। चैट जीपीटी अपने आप को निष्पक्ष बताता है तथा वह कहता है बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैट जीपीटी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत को स्वीकार करता है अतः यह भी कहता है लेकिन विधानसभा के रिजल्ट इससे अलग हो सकते हैं। यदि महागठबंधन संगठित रहता है और युवाओं के मुद्दे में केंद्रित रहता है तो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है। इसके साथ ही वह एनडीए को भी सलाह देता है कि वह गठबंधन को मजबूत करें, इससे एनडीए और मजबूत होगा। फिर मैंने कहा यह तो सब ठीक है लेकिन बताओ कि इस बार का रिजल्ट क्या होगा। तो चैट जीपीटी ने तुरंत बताया कि 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 115 से 130 सीटें जा सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 110 से 115 सीटें मिल सकती हैं, अन्य दलों के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। चैट जीपीटी ने इन चुनाव परिणामों के मुख्य फैक्टर भी बताए। चैट जीपीटी ने बताया कि एनडीए को इतनी ज्यादा सीटें मिल रही हैं क्योंकि एनडीए के दल में नीतीश कुमार की वापसी हुई है, वही महागठबंधन को इतनी सीटें मिलने का कारण है कि तेजस्वी की युवाओं में पकड़ बहुत ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती थी, उसका भी प्रभाव इस बार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार में जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा भी काफी अहम होगा। इस प्रकार चैट जीपीटी ने कई सारे मुद्दों को कवर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चुनाव में पहली बार भाग ले रहे प्रशांत किशोर का जिक्र करना चैट जीपीटी भूल गया। इस बार प्रशांत किशोर भी कई लोगों का गणित बिगाड़ सकते हैं। के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी यह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।